तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है हमारे भारतीय रेलवे के अंदर इंडक्ट हुए एक ब्रांड न्यू लोकोमोटिव से है, जो है सीमेंस का D9 लोकोमोटिव। ये एक 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। वैसे कई समय से हमें इसकी टेस्टिंग वगैरह नजर आ रही थी, अलग अलग एग्जीबिशंस में भी इसको देखा गया था और मैंने भी आपके साथ में इस लोकोमोटिव के बारे में पहले भी शेयर किया है जब मैंने IRE जो रेलवे एग्जीबिशन होता है उसको विजिट किया था। लेकिन ये अब ऑफिशियली भारत के जो ओवरऑल फ्लीट है लोकोमोटिव्स की उनमें शामिल हो गया है। भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड है, हाईटेक ये है और वैसे एक यूरोपियन सीमेंस का काउंटर पार्ट है EN14643। इस लोकोमोटिव पे बेस्ड ये लोकोमोटिव है और इस करेंटली गुजरात के दाहोद में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, लेकिन आगे जाकर जो है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, खड़गपुर के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर इसके मेंटेनेंस डिपोज का भी काम जो है वो किया जा रहा है। तो इसका प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे स्केल अप होकर एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगा। वैसे प्रोडक्शन जो एक जगह पे होगा लेकिन मेंटेनेंस ओवरऑल भारत में इसकी हो सकेगी। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आ रही है और इनकी टोलिंग सिस्टम से आ रही है, जो आप जानते हो कि कई लोगों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन पॉइंट है। हालांकि फास्टैग आने के बाद में पुराने कैश वाले सिस्टम से तो बहुत ज्यादा राहत है, लेकिन अभी पहला कंप्लीट नॉन इंटरवेंशन टोल बूथ जो है NHAI ने शुरू कर दिया है गुजरात के अंदर। तो इसको स्पेसिफिकली मल्टी लेन फ्री फ्लो या MLFF टोलिंग सिस्टम का नाम दिया गया है और करेंटली डेली 41,000 व्हीकल्स इसमें से पास हो रहे हैं। स्पेसिफिकली कहे तो 84 टोल प्लाजा जो है गुजरात के अंदर, यहाँ पे ये काम किया गया। बेसिकली जो टोल प्लाजा के अंदर करेंटली बैरियर पे हम रुकते हैं, फिर NFC के जरिए फास्टैग रीड होता है और फिर डिडक्शन होता है अमाउंट का। अभी ये जो सिस्टम है इसके अंदर मल्टीपल मोर सेंसर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा जो है नंबर प्लेट रिकग्निशन भी है, तो जो भी उसके साथ कनेक्टेड फास्टैग है तो सीधा डिडक्शन जो है देखने को मिलेगा। हालांकि अगर कुछ लोग नंबर प्लेट भी छुपा ले, फास्टैग भी न लिखे, तो उसके लिए भी सिस्टम्स है, लेकिन क्लियरली किस तरीके से वो रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा वो देखना भी बाकी है। वैसे देश के अंदर दोस्तों कुछ सिस्टम्स है जहाँ पर ये सिस्टम्स काइंड ऑफ रेडी है, लेकिन हमारे देश के अंदर ट्रस्ट न होने की वजह से बिना बैरियर के आपको टोल गेट्स देखने इजीली नहीं मिलते। गुजरात के अंदर शुरुआत हुई है, फीडबैक वगैरह लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली हमें चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा से, जहां पर जो नया खुला हुआ गंगा एक्सप्रेसवे है उसमें एक नया लिंक जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो हापुड़ से लेकर यहाँ पे जो करंट गंगा एक्सप्रेसवे है वहां पर एक लिंक बनने वाला है, जो एक 105 मीटर चौड़ा रोड होगा और ये जो ओवरऑल लिंक है ये 37 किलोमीटर लंबा होगा। हापुड़ बाईपास से शुरू होता है और फिर एक 15 किलोमीटर का लिंक जो है गंगा एक्सप्रेसवे से बनेगा। तो ये भी जो रीजन है नोएडा वगैरह के, इनकी भी कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे से सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो है गुड़ग्राम से, जहां पर एक मेजर रेनोवेशन होने वाला है, कहीं तो मेजर इंफ्रा अपग्रेड होने वाला है अर्बन स्पेसेस के अंदर, जहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स है उनको मेजरली अपग्रेड किया जाएगा टोटल 10 स्ट्रीट्स पे गुड़ग्राम के। तो यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा ये हाई टेक स्ट्रीट लाइट्स हो गया। वैसे एग्जैक्टली डेफिनेशन किस तरीके से लगा जाएगा वो नहीं पता, बट बेसिकली एक सिंगल स्ट्रीट लाइट के अंदर कई एडवांस फीचर्स होंगे, मतलब CCTV कैमराज, इमरजेंसी सर्विसेज को ये कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, वायरलेस स्टेशन यहाँ पर इनके अंदर इंस्टॉल्ड होंगे। तो उस टाइप के स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लगाया जाने वाला है अक्रॉस गुड़ग्राम। इसके अलावा जो स्ट्रीट लैम्प्स होंगे उनमें डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स भी होंगे, यानी कि कुछ अगर गवर्नमेंट को अनाउंसमेंट करनी है तो वो भी हो सकेंगे। अब देखते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सीगेल इंडिया लिमिटेड से, जिन्होंने बैक किया है एक 918 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एलिवेटेड वायडक्ट फॉर जयपुर मेट्रो फेज 2 एक्सपांशन, जो कि 10.8 किलोमीटर का होगा और जो बचा हुआ 26% होगा इस ओवरऑल स्ट्रेच का, वो SEM इंडिया बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड करने वाली है 34 महीनों में। तो जयपुर मेट्रो का आप जानते हो एक्सपांशन चल रहा है, अप्रूवल्स वगैरह होकर काम आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कुंभ मार्ग, हल्दी गेट, पिंजरापोल, गौशाला, गोनेर मोड़, सीतापुरा, GECC, बिलवा कलन, मनपुरा, इन अलग अलग रीजन्स पे जो आने वाले स्टेशन है इनके थ्रू ये मेट्रो गुजरने वाली है। अगली खबर दोस्तों आ रही फिर से गुरुग्राम से, जहाँ पर जो SPR है सदर्न पेरिफेरल रोड, वहाँ पे एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर कुछ स्ट्रेच जो है अराउंड 6 किलोमीटर का ये एक्सटेंड होने वाला है, 8 लेन तक बनने वाला है। तो बेसिकली अगर एग्जैक्टली मैं कहूँ तो वाटिका चौक से लेके घाटा चौक के बीच का जो स्ट्रेच है SPR का वो यहाँ पर वाइडन किया जाने वाला है, ताकि ऑब्वियसली बेहतर ट्रैफिक जो है यहाँ पर कंज्यूम हो सके या कहीं तो एब्जॉर्ब हो सके। और वैसे 2024 में इस स्ट्रेच को रिपेयर किया गया था, लेकिन अभी फिर से इसको अपग्रेड के लिए निकाला गया है। फुटफॉल हैवी है इस सेक्शन पे और साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में कनेक्टिविटी बनने से यहाँ पर लोड बढ़ते जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक्सपांशन का काम तो लिया गया है।
अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है PPPAC से रिलेटेड, जिन्होंने क्लियर कर दिया है HA मॉडल इन तेलंगाना। तो बेसिकली दोस्तों जो ग्रेटर हैदराबाद रीजन है, इसके वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। अभी इस वजह से तेलंगाना के अंदर पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे जो है गवर्नमेंट रोड्स एक्सप्रेसवेज वगैरह बना सकती है। हालांकि कई स्टेट से काम पहले ही करते हैं, लेकिन अब तेलंगाना के अंदर भी ये पॉसिबल होगा बड़े लेवल पे, और काइंड ऑफ इस डेडिकेटेड कमिटी के जरिए जो इजी चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन हो सकेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से, जो कि बेसिकली कोर्ट्स है जो बिजनेस मैटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए, और इन्होंने अडानी ग्रुप को जीत दी है और वेदांता ग्रुप जो है डिफीट हो गया है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के अंदर। तो दोस्तों 14,534 करोड़ की एक बिड थी अडानी ग्रुप की, जहां पर ये एक बैंकरप्ट कंपनी थी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, उसको जीते थे, अप्रूव वगैरह भी चीजें हो गई थी, लेकिन फिर इसको बराबर न कहते हुए कोर्ट में लिया गया था। तो ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लेकिन इसके वजह से जो है अडानी ग्रुप को एक बड़ी जीत मिली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नॉर्थ ईस्ट से, जहां पर इस रीजन को अपना पहला प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। तो यहाँ पर शिलोंग से लेकर सिलचर तक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बनना है, जहाँ पर कुछ जगहों पे मेघालय में पार्ट से कंप्लीट होने को भी आए हैं। क्योंगसोंग जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। और ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, इसके वजह से जो अराउंड 3 घंटे का सफर इन दोनों रीजन्स के बीच, सिलचर और सौचा के बीच, वो घटकर सिर्फ 30 मिनट्स का रह जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का डिफरेंस यहाँ पे होने वाला है। वैसे ये अकेला स्ट्रेच नहीं है, धीरे धीरे गवर्नमेंट का ये प्लान है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी शहर है मेजर कैपिटल्स है स्टेट्स के, उनको मिनिमम टू मिनिमम 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड से जोड़ना, और जो वहाँ पे मतलब तालुकास कह सकते हो या जिला लेवल कह सकते हो, वहाँ पर मिनिमम टू मिनिमम जो है 2 लेन प्रॉपर पेव्ड हाईवेज पहुंचना जरूरी है। हालांकि मोस्ट ऑफ इंडिया में रहने वाले अगर आप लोग हो तो आपको ये बहुत अजीब बात लग सकती है कि 2 लेन पहुंचाना भी बड़ी बात है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई रीजन्स कनेक्टेड ही नहीं है ठीक से, तो यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो नील पूछता है, अपार्ट फ्रॉम वेरियस रीजन्स हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर मोर डिलेज इन मुंबई मेट्रो, कॉन्ट्रैक्टर्स और MMRDA, हाउ दिस इशू कैन बी फिक्स्ड। देखो बहुत ज़्यादा बड़ा जो इशू है ना हमारे मुंबई मेट्रो के अंदर स्पेशली, वो कॉन्ट्रैक्टर्स का ही है। अभी जो करंट हमारे यहाँ पे कई मेट्रो लाइन्स बन रही है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं पे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट होने के बावजूद कुछ लाइन जैसे लाइन 6 वगैरह हो गई, लाइन 4 के कुछ आगे के स्ट्रेचेस वगैरह हो गए, इन पे कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा देरी हो रही है। अब मैं 100% ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर सब एनवायरमेंट कंड्यूसिव होने की वजह से भी डिलेज हो रहे हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने एक सेट एक्सपेक्टेशन रखा है कि उसके बाद में वो बिलिंग पास करेगी। कई कॉन्ट्रैक्टर्स उनको मीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा था पहले जैसा जो है उनको बिल मिल जाएगा, वैसा नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी जो है डिपो के इशू सॉर्ट नहीं कर पा रही है, चाहे वो कांजुरमार्ग का डेपो हो, थाने का डेपो हो, उत्तन का डेपो हो, सब जो है सब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके वजह से भी मेट्रो लाइन्स को किस तरीके से आगे डिज़ाइन किया जाए, बनाया कैसा जाए, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी सवाल उठ कर खड़ा होता है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बटी हुई है, लेकिन करेंटली जो एटलीस्ट एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन्स जो जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए, मैं स्पेसिफिकली लाइन 4, लाइन 6 वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स का इशू ज़्यादा मेजर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। न्यूज़ सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे बगल में ये जो वो फ्रेम नज़र आ रही है, ये मेरी खुद की मर्चेंडाइज है, तो अगर आप भी ऐसे ही फ्रेम अपने लिए चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक चेकआउट कर सकते हो फॉर योर मर्चेंडाइज। और मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।